स्वागत है बच्चों हिंदी की सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कार्यपत्रिका 28 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यपत्रिका में आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। हालांकि ये आपकी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ का हिस्सा है, इसलिए ये पठित गद्यांश है आपके लिए। चलिए पहले गद्यांश का वाचन करते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वे गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, और जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर दिया हुआ है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। इन प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने को प्रेरित किया? ध्यान कीजिए, वह गोरैया जो उनकी एयर गन से घायल हो गई थी, उसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने को प्रेरित किया। प्रश्न क्रमांक 3, टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनना से क्या आशय है? यहाँ पर लेखक का आशय है संपूर्णता से। टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से आशय है अपने आप में संपूर्ण बनना और दूसरों को शरण देने की क्षमता। अगला प्रश्न, लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, सालिम अली की मृत्यु के शोक में लेखक की आंखें नम हैं, क्योंकि लेखक की मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें निम्न 3 शब्दों के अर्थ बताने हैं। ये शब्द हमारे गद्यांश में से लिए हुए हैं। यायावर अर्थात भ्रमणशील, जो घूमता रहता है। डिगना अर्थात टलना, लक्ष्य से हटना। नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो बच्चों, इस कार्यपत्रिका के अंतर्गत इतना ही। इस गद्यांश या इसके प्रश्नों के बारे में आपके मन में कोई शंका है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।